श्री भगवती क्लासेस के इस व्यासपीठ पर सभी ध्यानी और योगियों का हार्दिक स्वागत है। आज का पुरुषोत्तम मास के शुभ अवसर पर हमने जो महाविष्णु का अवतार संत ज्ञानेश्वर महाराज का हरिपाठ जो है वो सेवा के लिए, निरूपण के लिए लिया है। आज उसका छठा दिन है। पहले 5 दिन तो हो गए हैं, अभी छठे दिन का जो सत्र जो है यह शुरू करने के पहले मैं संत ज्ञानदेव, मेरे परम सदगुरु गजानन महाराज जगत महावीर भगवान गौतम बुद्ध, संत संत ज्ञानदेव महातर बाबा जी, ब्रह्मर्षि पितामह पत्री सर, इस ब्रह्मांड के सभी महात्माओं सत्पुरुषों के चरणों में अनंत कोटि आत्मा वंदन करते हुए आज का जो ज्ञान सत्र है वो शुरू करने जा रहा हूँ। ज्ञानदेव गुरु ज्ञानदेव तारू उतरील पहिलं पारू, ज्ञानदेव ज्ञानदेव माता ज्ञानदेव पिता रोडील भगवता, ज्ञानदेव ज्ञानदेव माझे सोय रे धाय रे, जो लग निर्धारे ज्ञानदेव सेनामने माझे ज्ञानदेव निदान, द्राविली निजकुन ज्ञानदेव ज्ञानदेव माता ज्ञानदेव पिता रोडील भगवता, ज्ञानदेव कैवल्याचा पुतळा प्रगटला भूतळा, चैतन्याचा जिव्हाळा ज्ञानोबा माझा, अलंकापुरी पुण्यभूमी पवित्र, तिथे नांदतो ज्ञान राज्या सुपात्र, तया आठविता महापुण्य राशी, नमस्कार माझा श्री गुरु ज्ञानेश्वराशी। माऊली महाविष्णु संत श्रेष्ठ ज्ञानेश्वर माऊली, उनका जो हरिपाठ है उसका हम लोग अभी 5 दिन से विवरण सुन रहे हैं। आज का छठा दिन है। छठा दिन का ये जो पहला अभंग जो है वो वेद शास्त्र प्रमाण श्रुती चे वचन, एक नारायण सार जपा, जप तप कर्म हरिविन धर्म, वावगाची श्रम व्यर्थ जाय, हरिपाठी गेले ते निवांतची ठेले, भ्रमर गुंतले सुमन कळिते, ज्ञानदेवी मंत्र हरनामाचे शस्त्र, यमी कुळ गोत्र वर गेले। संत ज्ञानेश्वर माऊली इस उनकी रचना में कहना चाहते हैं कि वेद, जो 4 वेद है, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद और ऋग्वेद, शास्त्र कितने हैं? 6 शास्त्र है। श्रुति, ये वेद शास्त्र और श्रुति सभी कहते हैं कि हमें नारायण जो है ना, यही हमारे जीवन का सार है और उसे हमें उसका दोनों तरह से यानी जप भी करना चाहिए और उसे जपा, जपा यानी मराठी में जपा यानी क्या, हिंदी में उसको कहते हैं उसको जतन कीजिए, ऐसा संत ज्ञानेश्वर माऊली यहाँ पे कहना चाहते हैं। जप तप कर्म हरिविन धर्म, वावगाची श्रम व्यर्थ जाय। हरि को समझे बिगर जो भी हम करते हैं, जप या तप या कोई भी कर्म करते हैं हरि के नाम पे, मगर हरि को समझे बिगर तो वह धर्म नहीं है। वो संत ज्ञानेश्वर माऊली कहते हैं को उसे एक्चुअली अपना फिजूल श्रम जो है, वो श्रम जो है ना, हम लोग फिजूल श्रम कर रहे हैं, ऐसा संत ज्ञानेश्वर माऊली इस चरण में कहना चाहते हैं। हरिपाठी गेले ते निवांतची ठेले, भ्रमर गुंतले सुमन कळिते। भ्रमर जो है, भ्रमर उसे हिंदी में भौरा कहते हैं। ये भौरा जो क्या है, लकड़ी है ना, लकड़ी वो किसी भी लकड़ी को है ना छेद कर सकता है, उसके उसमें इतनी ताकत रहती है। मगर ये जो कमल पुष्प है, वो कमल पुष्प में वो प्रवेश करने के बाद में कमल पुष्प में जो मकरंद रहता है, वो मकरंद सेवन करने में इतना रममान हो जाता है, मशगूल हो जाता है कि कमल की पंखुड़ियां कभी बंद हुई उसे पता ही नहीं चलता। मगर बहुत बड़े प्यार से कमल पुष्प के अंदर का मकरंद जो है वो सेवन करने की वजह से वो भूल जाता है कि हमें बाहर भी जाना है। यानी लकड़ी को छेद करने वाला कमल का छेद नहीं कर सकता, कर सकता है, मगर क्यों नहीं करता? क्योंकि उसे पता है कि हमें इस कमल की वजह से ही रोज हमें मकरंद सेवन करने मिलता है। तो वह सुबह होने की राह देखता है, जब वो कमल खिल जाता है तो उस कमल से वो भौरा बाहर निकलता है। और उसी भौरे की तरह हम क्या है, वो मकरंद सेवन जो है ना, वो हरिपाठ, जैसे संत ज्ञानदेव कहते हैं कि
हरि का नाम जपने से, हरि का चिंतन करने से, हरि का स्मरण करने से और हरि का अनुसंधान करने से जो भौरे को मकरंद सेवन करने के बाद में आनंद मिलता है, वैसा ही आनंद हमें हरि का स्मरण यानी अनुसंधान करने से मिलता है। ज्ञान देवी मंत्र हरिनामाचे शस्त्र यमी कुल गोत्र वर्जेले। संत ज्ञानदेव यहाँ पे कहते हैं कि ये जो मंत्र है वो मंत्र जो है ना, यह एक शस्त्र की तरह जीवन में काम करता है। और शस्त्र क्या करता है? शस्त्र जो चीजें हमारे जीवन में नहीं चाहिए उसे क्या करता है? काट कर उसे फेंक देता है। वैसे ही हमारे जीवन में हमारे अंदर जो षड्विकार छिपे हैं उनको पूरी तरह से वह, ये जो हरि नाम का शस्त्र जो है ना, वो पूरी तरह से सभी को बाहर निकालता है। और बाहर निकालकर यम जो है, यम यम यानी कौन? काल, यानी जो मृत्यु आने के समय सभी को लेके जाता है उसे यम कहते हैं। वो यम जो है ना, जो अखंड हरि का नाम या हरि का जाप करने वाले को कभी भी वो उसके घर में उसको उठाने के लिए कभी भी आता नहीं है। उसके कुल और गोत्र को वो, गोत्र से भी वो पीछे हटता है, उससे दूर रहता है। कौन? यम। इतना हमें अखंड नाम जो है ना, नाम जाप भी करना है, नाम स्मरण करना है, अनुसंधान में अखंड रहना है। हरिमुखे मना पुण्याची गणना कौन करी। संत ज्ञानेश्वर माऊली कहते हैं कि हरि का जो, हरि मुख से बोलो, हरि मुख से बोले, पुण्य की जो गिनती जो है ना, वो पुण्य की गिनती कोई भी नहीं कर। रामकृष्ण नाम सर्वदोषाहरण जड जीवा तारण हरि एक। हरि नाम सार जीवा या नामाची, उपमा त्या दैवाची कोण वाणी। ज्ञानदेव सांगा झाला हरिपाठ, पूर्वजा वैकुंठ मार्ग सोपा। हरिमुखे मना पुण्याची गणना कोण करी। आगे के चरण में संत ज्ञान हरि का जो जाप है वो कभी भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। सुबह कर सकते हैं, सर दोपहर कर एक मिनिट सकते सर. हैं, हॅलो शाम को कर सकते हैं। हाँ, सर. हाँ, आर्यमुखे मनापासून रिपीट घ्या ना थोडं. ते म्यूट झालं होतं डायरेक्ट ऑटोमॅटिक. अच्छा 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 अच्छा, हाँ हाँ। हरिमुखे मना पुण्याची गणना कौन करी। हरिमुख से बोलो, हरिमुख से बोलो, पुण्य की गणना इसकी वजह से नहीं हो सकती। काळ वेळ नाम उच्चारिता नाही, दोन्ही पक्ष पाही उद्धरती। संत ज्ञानेश्वर माऊली यहाँ कहते हैं कि काल और वेळ यानी कोई किसी भी समय आप उसका उच्चारण कर सकते हैं, उसका स्मरण कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं, मनन कर सकते हैं। तो सुबह कर सकते हैं, दोपहर कर सकते हैं, शाम में भी और रात में भी कर सकते हैं। दोनों पक्ष पाही उद्धरती, दोनों पक्ष यानी क्या? यह सुनने वाला और बोलने वाला दोनों का भी उद्धार इसका उच्चारण करने से होता है। रामकृष्ण नाम सर्वदोषारण जड़ जीवा तारण हरि एक। माऊली यहाँ पे कहते हैं कि रामकृष्ण नाम यानी प्रभु का नाम लेने से सभी दोषों का क्या है? निर्मूलन हो जाता है। सभी दोष जो है ना वो भस्म हो जाते हैं। और पूरी ये कलयुग में अगर ये अज्ञानी और अविद्या में फंसे हुए जीव का अगर कोई तारनहार है तो यही नाम है। और यही जो नाम जो है ना वो उसे पूरी तरह से भवसागर करा सकता है। हरि नामसार जीवाया नामाची, उपमा त्या दैवाची कोण वाणी। संत ज्ञानेश्वर माऊली कहते हैं कि हरि का नाम जो है ये जीवा पर लेना ये इतना भाग्य का लक्षण है कि उसके जैसा भाग्यवान कोई भी नहीं है। उसकी उपमा जो है ना कोई भी नहीं कर सकता।
क्योंकि जिह्वा जो है ना, ये जिह्वा इतनी महत्वपूर्ण है कि जिह्वा में तीन जो है, तीन इंद्रियों का संगम होता है। एक होता है रसनेन्द्रिय, दूसरा होता है वागेंद्रिय, तीसरा होता है कर्मेंद्रिय। तीनों का जिह्वा में हमारे स्मरण ये संगम होता है। और ऐसी जिह्वा जो है ना, वह यह नाम लेने से पूरी तरह से शुद्ध होती है, मंगलमय होती है, पवित्र होती है। और यही जिह्वा जो है हमें परब्रह्म स्वरूप की प्राप्ति करा देती है। ज्ञानदेवा सांग झाला हरिपाठ, पूर्वजा वैकुंठ मार्ग सोपा। इतना यह सहज, सुंदर और सुलभ मार्ग है। तो यह मार्ग अपनाने से हमें हमारे पूर्वज जो है, यानी इस राह को जिन्होंने अपनाया है, वो जैसे ये इस राह को अपनाकर सत्यलोक, शाश्वत लोक और परम धाम यानी वैकुंठ लोक पहुंच गए, वैसे इस मार्ग को अपनाकर हम भी वैकुंठ लोक यानी वैकुंठ लोक यानी वैकुंठ भूमि तक हम पहुंच सकते हैं। इतना सामर्थ्य ये हरि के नाम में है। हरिमुखे मना पुण्याची गणना कौन करे। हरिमुख से बोलिए, हरिमुख से बोलिए, पुण्य की गणना कोई कर नहीं सकता। आगे चलते हुए आगे के अभंग में संत ज्ञानदेव कहते हैं कि नित्य नाम नामी ते प्राणी दुर्लभ, लक्ष्मी वल्लभ तया जवळी, नारायण हरी भुक्ती मुक्तीचारी घरी त्यांच्या, हरिविन जन्म तो नरकची पैजाना, यमाचा पाहुणा प्राणी होय, ज्ञानदेव निवृत्तीसी चाड, गगनाहुनी वाढ नाम आहे, हरिमुखे मना पुण्याची गणना कोण करी। संत ज्ञानदेव कहते हैं कि नित्य नेम नामी ते प्राणी दुर्लभ, यानी नित्य यानी हर रोज, और हर रोज नियम करता है, हर रोज समय पर वो हरि का गुणगान या हरि का जाप या हरि का स्मरण, हरि का चिंतन करता है। ऐसा प्राणी जो है, ऐसा मनुष्य प्राणी बहुत ही दुर्लभ है। मगर जो ऐसा अगर कोई मिल गया तो वो जो है ना, उसके जैसा भाग्यवान, परम भाग्यवान, महाभाग्यवान वही है। क्योंकि लक्ष्मी वल्लभ तया जवड़ी, यानी संत ज्ञानेश्वर माउली कहते हैं कि उसके पास लक्ष्मी वल्लभ यानी लक्ष्मी का पति नारायण जो है ना, उसके दशों दिशाओं से उसका रक्षण करते। ऐसा संत ज्ञानेश्वर माउली को यहाँ पर कहना है। लक्ष्मी वल्लभ यानी लक्ष्मी का पति, यानी लक्ष्मी का पति कौन, नारायण, उसके नजदीक होता है। नारायण हरि भुक्ति मुक्ति चारी घरी त्यांच्या। जो इस नारायण का स्मरण करता है, चिंतन करता है, अनुसंधान करता है, वह उसे भुक्ति और मुक्ति उसके घर में निवास करती है, उसके घर में मुक्ति भी निवास करती है। पहले ही दिन मैंने कहा कि कौन सी मुक्ति है, चार मुक्ति है, समीपता, सलोकता, सरोपता और सायुज्यता, ये चार मुक्ति उसके घर में होती है। और भुक्ति यानी क्या, ऐश्वर्य होता है उसके घर में, किसी चीज की धन धान्य समृद्धि, जिसकी किसी भी चीज की उसके पास कमी नहीं होती। भुक्ति यानी ऐश्वर्य। हरिविन जन्म तो नरकाची फळी जाना, यमाचा पाहुणा प्राणी होय। इसीलिए संत ज्ञानेश्वर माउली यहाँ पे भी हमें सतर्क कहते हैं, सावधान करते हैं कि हरि के बगैर जीना जीना नहीं है, हरि के बिना जीना अपना जन्म जो है ना नर्क के समान है। और ये जो नर्क के समान जिसका जीवन होता है, वो जल्दी ही यम का मेहमान हो जाता है। यम कौन, मृत्यु, यानी मृत्यु लोक में उसका जो है ना, वो उसका जीकर कोई भी फायदा नहीं है। वो जीकर भी नहीं जीने के बराबर है। उसका जीवन जो है ना हर दिन और हर पल जो है ना नरक के समान होता है। ज्ञानदेव कुसे निवृत्तीसी चाड, गगनावनी वाड नाम आहे। संत ज्ञानेश्वर माउली यहाँ कहते हैं कि मेरे सदगुरु निवृत्तिनाथ, इन्होंने मुझे ये रहस्यमय बातें बताई कि ये जो नाम जो है यह साधारण नहीं है,
यह कितनी बड़ी है? ये बहुत बड़ी है, यानी गगनाउनी वाड़ नाम आहे। गगन यानी आकाश, आकाश आकाश से भी बहुत बड़ा ये नाम है। ऐसा संत ज्ञानेश्वर माऊली इस चरण में कहना चाहते हैं। और संत ज्ञानेश्वर माऊली ये क्यों कहना चाहते हैं? क्योंकि सदगुरु के पास ही इस नाम का रहस्य होता है, और रहस्य जो है ना, यह सदगुरु बताते हैं। जब वो रहस्य समझते हुए जब हम वो नाम लेते हैं, उसी नाम को संत कबीर ने और नाम कहा है। और ये और नाम जो है ना, ये और नाम आकाश से भी बहुत बड़ा होता है। जैसे जो हम लोग आम की गुठली देखते हैं तो कितनी छोटी होती है। जब उसको हम लोग जमीन में बोते हैं, उसको पानी डालते हैं, उसको खाद डालते हैं, उसको जब हवा मिलती है, प्रकाश मिलता है, सूर्य प्रकाश, तब उसको अंकुरित होते हुए वो आहिस्ता 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 बड़ी होने लगती है। जब कुछ सालों के बाद में वही जगह, वही जो जो बोया हुआ आम के गुठली का हमें वृक्ष दिखाई देता है। यानी वृक्ष जो है ना, आम के गुठली में ही था, वैसे पूरा जो प्रभु का जो दिव्य स्वरूप जो है ना, यह नाम जो है ना, उसी में ही है। मगर उसका अनुभव आने के लिए समय लगता है। तो समय हमारा व्यर्थ ना गवाते हुए हमें उसका स्मरण, चिंतन, अनुसंधान करना चाहिए। हरिमुखे मना, हरिमुखे मना, पुण्याची गणना कौन करी। हरिमुख से बोलिए, हरिमुख से बोलिए, पुण्य की गणना जो है कोई भी नहीं कर सकता। आज के दिन का आखिरी जो अभंग है वो ऐसा है। 7-5 दिन दशकांचा मेळा, एकतत्वी कळादावी हरी, तैसे नवे नाम सर्व मार्गा वरिष्ठ, येथे काही कष्ट न लागती, अजपाजपणे उलट प्राणाचा, येथे मनाचा निर्धार वसे, ज्ञानदेवाजीने नामे विन व्यर्थ, रामकृष्णी पंथ क्रमी येला, हरिमुखे मना, हरिमुखे मना, पुण्याची गणना कोण करी। संत ज्ञानेश्वर महाराज यहाँ पे कहते हैं 7-5-3 दशकांचा मेळा। 7 यानी क्या? योग मार्ग की 7 पायदान। वो कौन सी है? योग मार्ग की 7 पायदान, यम नियम आसन, प्राणायाम प्रत्याहार धारणा, और 7वीं जो पायदान है वो ध्यान है। ये 7। फिर 5 यानी क्या? पंचांगनी साधन। कोई कोई लोग प्रभु के प्राप्ति के लिए वो अपने शरीर को है ना तपाने के लिए दोपहर को 12 बजे 4 बाजू से अग्नि प्रज्वलित करते हैं, और 5वां जो है ऊपर से सूरज प्रज्वलित रहता है, उसे पंचाग्नि साधन कहते हैं। तो इसलिए 7-5, 5 यानी पंचाग्नि साधन। और 3 क्या है? 3 जो गुण है, ये 3 गुण जो है ना, वो 3 गुणों के माध्यम से भी साधक जो है ना, वो हरि को जानने की कोशिश करता है। और दशकांचा मेळा, दशक यानी क्या? पंच ज्ञानेन्द्रिय और पंच कर्मेंद्रिय, ये सब मिलके जो है ना, ये सब मिलके जब एक हो जाते हैं, तो एक होने का कारण यही है कि एक तत्वी कला दावी हरि, यानी हरि एक रहस्यमय एक तत्व है। और तत्व जानने के लिए सभी को एक साथ जो है ना, एक साथ साधक जो है ना, एक साथ जो है ना लाने की कोशिश करता है। मगर ये सब करने का नतीजा, ये करने का मकसद और ये करने का कारण एक ही है कि हरि जो है वो रहस्यमय जो है, अदृश्य, अव्यक्त, निर्गुण और निराकार रूप में हमारे हृदय में बसा हुआ है। और उसे वही एक तत्व है, और उसी एक तत्व को हमें ढूंढना है। तैसे नवे नाम सर्व मार्गा वरिष्ठ, येथे काही कष्ट न लागती। वैसे प्रभु का नाम जो है ना, वैसा नहीं है। यह नाम जो है ना, सर्व मार्गा वरिष्ठ है। सर्व मार्ग यानी क्या? ये अभी जो मैंने पहले बताए, ये सभी जो मार्ग जो है ना, इससे ये नाम जो लेवल बहुत ऊपर उठकर है। इसलिए सर्व मार्गा वरिष्ठ यानी ऊपर की लेवल जो है नाम की होती है। और यहाँ पे कोई भी कष्ट यानी श्रम यानी परिश्रम करने की जरूरत नहीं लगती, क्योंकि हमारी जीवा जो है वो जीवा पे एक बार नाम बैठने के बाद में वही जीवा को क्या है, आदत लगनी चाहिए। वो आदत लगने के बाद में
वही जीवा अपनी जो है ना, वो जिसका नाम हम लेते हैं उसी को हमारी और अनुभव के जरिए खींच लाती है। अजप आजपने उलट प्राणाचा, तेथेही मनाचा निर्धार वसे। ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं अजप आजप यानी क्या, हमारी सांसें जो है वो 24 घंटे में एक मिनट में 15 बार, एक घंटे में 900 बार और 24 घंटे में 21,600 बार चलती है। वो 21,600 बार हमारी सांसें चलती है ना, उसको ज्ञानेश्वर माउली ने अजपा जप कहा है। अजपा जप यानी क्या, जो जप जो है ना वो रुकता नहीं है, उसे अजपा जप कहते हैं। और यह जप जो है ना, उसे हमें हमारे अंदर जो एक तत्व यानी हरि का तत्व जो रहस्यमय जो है वो बसा हुआ है, उसको जानने के लिए उसे उस अजप अजप को उल्टा करना पड़ता है। और वहां पे हमारे मन जो है ना, हमारा मन, उसका निर्धार होना चाहिए। निर्धार यानी क्या, मन का निर्धार यानी क्या, मन के पावर, मन के पास मन शक्ति होनी चाहिए, मन के पास में इच्छा शक्ति होनी चाहिए, मन के पास आत्मविश्वास और आत्मशक्ति होनी चाहिए, तो उसे मन का निर्धार कहते हैं। और जिसके पास ऐसा आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति होती है, तो वही यह जो है ना, वो अजप अजप जो है करते हुए अपना मार्गक्रमण कर सकता है। ज्ञानदेवाजीने नामे विना व्यर्थ, रामकृष्णी पंथ क्रमेला। संत ज्ञानदेव कहते हैं कि प्रभु के नाम के बिना, प्रभु के जाप के बिना, प्रभु के स्मरण के बिना या प्रभु के अनुसंधान के बिना जीना जीना नहीं है। जीना अपना फिजूल है, जीना अपना व्यर्थ है, जीना अपना बेकार है। इसीलिए मैंने रामकृष्ण पंथ क्रमेला, मैंने इस पथ को, इस मार्ग को, जिसे राजमार्ग कहते हैं, इस राजमार्ग को मैंने अपना लिया है। आप भी उसे अपनाकर मैं जहां पहुंचा वो वहां तक आप पहुंच सकते हो। इसीलिए संत ज्ञानदेव यह चरण में हमें बार बार दोहराते हैं कि प्रभु के स्मरण के बिना, प्रभु के चिंतन के बिना, प्रभु के अनुसंधान के बिना जीना जीना नहीं है। जीना फिजूल है, बेकार है, व्यर्थ है। इसलिए यही जो मार्ग है रामकृष्ण पंथ क्रमेला, पहले मैंने कहा था कि रामकृष्ण पंथ यानी क्या, कि मैं अपनी जो दोनों नासिका है, वो दोनों नासिका जो है ना, उसे दाहिनी नासिका को ईड़ा नाड़ी बोलते हैं, बाई नासिका को पिंगला, दाई नासिका को सूर्य नाड़ी, बाई नासिका को चंद्र नाड़ी, यानी दाहिनी नासिका को पिंगला और बाई नासिका को ईड़ा बोलते हैं। यानी चंद्र स्वर और सूर्य स्वर, ये दोनों स्वर जो है ना, ये दोनों स्वर के माध्यम से मैंने क्या किया, उसी मार्ग को अपनाकर मैंने, मेरी सुषुम्ना जो है वो मेरी चालू हो गई। सुषुम्ना चालू होने के बाद में मैं अज्ञा चक्र के ऊपर सहस्रादल तक पहुंचकर यही पंथ, यही मार्ग को अपनाकर मैंने मेरे आत्म स्वरूप का यानी सचिदानंद स्वरूप का यानी स्वस्वरूप का अनुभव लिया। इसलिए संत ज्ञानदेव कहते हैं कि यही मार्ग को छोड़ना नहीं चाहिए। हरि मुखे मना पुण्याची गणना कौन करी। हरि मुख से बोलिए, हरि मुख से बोलिए। पुण्य की गिनती और गणना जो है उसका मोल तोल जो है ना, किसी भी कीमत पर नहीं हो सकता। आज का जो चार जो हम लोगों ने अभंग लिया है, ये चार अभंग का सार यही है कि संत ज्ञानदेव यही कहना चाहते हैं कि सर्व साधारण इंसान जो है, आम इंसान, आम आदमी जो है ना, उसे हम लोग अगर बहुत डिफिकल्ट यानी कठिन मार्ग बताएंगे, वो कठिन मार्ग में जाएगा नहीं, वो अपनाएगा नहीं। और थोड़ी देर, थोड़े दिन के लिए, थोड़े कुछ हफ्ते के लिए, महीनों के लिए अपनाएगा। बाद में अगर अनुभव नहीं आया तो बीच में वह जो है ना, वो रास्ता जो है वो संतों ने बताया है वो छोड़ देगा। फिर अपने अपने आप में वो जो संसार में उलझा रहा है पहले से, वैसे वो उलझा रहेगा। इसलिए संत ज्ञानदेव इस हरि पाठ में हमें बार बार कहना चाहते हैं कि हरि को भूलना नहीं है,
हरि को मानना है, हरि को जानना है, हरि का स्मरण करना है, हरि का चिंतन करना है, हरि का मनन करना है, हरि का स्मरण करते हुए हरि का अखंड अनुसंधान करना है। और यह हरि का अनुसंधान जो है ना, तो हरि को समझकर हरि का अनुसंधान करना है। जैसे संत रामदास स्वामी एक जगह कहते हैं, आदि देवासी ओळखावे, मग तयाचे भजन करावे। भजन यानी स्मरण, स्मरण यानी अनुसंधान। मग तयाचे भजन करावे, अखंड ध्यानाची धरावे पुरुषोत्तमाचे। संत रामदास स्वामी यही कहते हैं कि प्रभु को पहले जानो, पहचानो, समझो, फिर उसके बाद में जो करोगे उसमें आपको आनंद आएगा, उसमें आपको सुख मिलेगा, उसमें आपको शांति मिलेगी। अगर उसे जाने बगैर अगर आप कुछ भी करते हो उसमें आपको आनंद नहीं आएगा। किसी लड़की को जो कुंवारी है उसको अगर हमने कहा कि तेरे पति का तो स्मरण कर, तो वो नहीं कर सकती, क्योंकि देखा देखी जो है उसका जो पति जो है उसको दिखाने का जो है प्रोग्राम नहीं हुआ है। जब तक प्रोग्राम नहीं होता, एक दूसरे की पसंदी नहीं होती, तब तक वो उसका स्मरण नहीं कर सकती। इसीलिए जिस दिन उसका एंगेजमेंट होता है, तो एंगेजमेंट के बाद में दूसरे दिन अगर उससे कहा कि तू तेरे पति का स्मरण कर, तो उसे कहना भी नहीं पड़ता है, अपने आप उसे उसका जो पति का जो है ना, जिसके साथ में ब्याह रचा है, उसका जो स्मरण जो है ना वो अपने आप होने लगता है। उसके लिए उसको कोई भी प्रयास करने की जरूरत नहीं होती। जिसको जिसको सदगुरु का लाभ हुआ है, सदगुरु से नाम या सदगुरु से मंत्र मिला है, वो सदगुरु के नाम या मंत्र के माध्यम से प्रभु को जान सकते हैं, समझ सकते हैं, पहचान सकते हैं, और प्रभु का स्मरण और प्रभु का अनुसंधान जो है ना करते हुए उसका जाप भी कर सकते हैं और उसका ध्यान भी कर सकते हैं। इसीलिए एक जगह संतों ने कहा है, नाम पाठे ज्ञान, नाम पाठी ज्ञान ध्यान, नाम पाठी मन स्थिर होय, जगात हे सार नाम पाठी भक्ति, अनेक विश्रांति नाही नाही। संत ये एक जगह कहते हैं, नाम नाम स्मरण, नाम जप अलग होता है, नाम स्मरण अलग होता है। नाम जप यानी उसी सिर्फ नाम को रटना, उसे नाम जप कहते हैं। नाम स्मरण यानी क्या? जिसका नाम है उसका पहचान होने के बाद में उसका स्मरण अपने आप होना, उसे नाम स्मरण कहते हैं। और ऐसा स्मरण करते करते हम क्या होता है, उसी नाम के पीछे संत कहते हैं नाम पाठे ज्ञान, ज्ञान भी होता है। नाम पाठे ध्यान, ध्यान भी अपने आप लगता है। नाम पाठे मन स्थिर होय, यानी उसके पीछे अपना मन जो है ना उसे स्थिर करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप में अपना मन जो है ना वो स्थिर हो जाता है, शांत हो जाता है, निवांत हो जाता है। नाम पाठे मन स्थिर होय, जगात है सारा नाम पाठ भक्ति, अनेक विश्रांति नाही नाही नहीं। यानी यही जो नाम जो है ना, यह नाम ये सभी वेदों का, शास्त्रों का, श्रुति का, स्मृति का, पुराणों का सार है। और यही सार जो है ना सभी संतों ने एक मुख से कहा है कि ये सार जो है ना उसे हमें अपनाना चाहिए। और जब तक सदगुरु नहीं मिलते तब तक सादा नाम लीजिए, फिर उसके बाद में आपको गुरु की प्राप्ति होगी। गुरु आपको मार्गदर्शन यानी दिग्दर्शन करेगा, सही दिशा दिखाएगा। उसके बाद में एक ना एक दिन जब आपका वो नाम परिपक्व हो जाएगा, तब आपको सदगुरु की प्राप्ति हो जाएगी। और सदगुरु की प्राप्ति होने के बाद में प्रभु की प्राप्ति 100% आपको हो जाएगी। तो आज को छठा दिन है ज्ञान सत्र का। मैं यहाँ पर ये ज्ञान सत्र को यहीं पे विराम देना चाहता हूँ। यह श्री भगवती क्लासेस के माध्यम से महाजन परिवार ने मुझे यह संत ज्ञानेश्वर महाविष्णु का अवतार सखा माझा ज्ञानेश्वर महाविष्णु का जो हरिपाठ है
इस हरिपाठ का विवरण करने का अवसर मुझे प्रदान किया। इसीलिए भगवती क्लासेस महाजन परिवार, आप सभी ध्यानी और योगी जनों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और इस सेवा को मेरे परम सदगुरु गजानन महाराज अटक और महाविष्णु का अवतार ज्ञानेश्वर माउली के चरण कमलों में सविनय समर्पित करता हूं और इस सेवा को यहीं पे अर्धविराम देता हूं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। किसी को कुछ पूछना है मास्टर और या अभिप्राय देना है तो हैंड रेज कर सकते हैं, अपने वीडियो ओपन कर सकते हैं और एक दूसरे से बातें कर सकते हैं। मैं आपका छोटा भाई हूं, कहीं पे गलती हो गई हो तो वो मुझे आप बता सकते हो। नमस्कार मार्गारेट जी, नमस्ते, वेलकम। अनम्यूट कीजिए मार्गारेट जी, अनम्यूट कीजिए आप। बोलिए सर, थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू थँक्यू। आवडलं का? अच्छा लगा? आवडलं. आता मध्ये मध्ये दोनदा तिला राहून गेलं माझं सर. आता अच्छा, आता ठीक है ठीक है। धन्यवाद धन्यवाद आल्याबद्दल, पुस्तक- थँक्यू। सर, ज्ञानेश्वरीचं पुस्तकाचं ते नाव हवं होतं मला सर. हे हरिपाठ आहे, छोटं पुस्तक आहे ज्ञानेश्वर महाराजांचं, त्याच्यात 27 अभंग आहेत. हा, त्याच्यावर आपण बोलतो. ओके. चालेल, धन्यवाद, थँक्यू। उद्याचा लास्ट दिवस आहे, याच वेळेला उद्याचे 4 अभंग जे आहेत ते उद्या घ्यायचे, त्याचं निरूपण. भगवान सर बोला. भगवान सर बोला बोला. आज नमस्कार बोला. चुकलं थोडंसं. 2 अभंग गेले माझे. 2 अभंग बरोबर. मी थोडंसं बाहेर गेलो होतो. युट्यूब मिळेल, युट्यूब मिळेल. युट्यूबला वर पाहिजे मिळेल. ना. हो, चालेल. युट्यूबला पाहिजे. धन्यवाद धन्यवाद सर. धन्यवाद. धन्यवाद. आणखी कोणाला बोलायचं हँड रेज करा. छायाताई बोला. छायाताई बोलायचं का? किती वेळ राहिला? आपण आता हे करूया, ध्यानासाठी आपण रिजॉईन करू सर. रिज्वाइन करूया ध्यानासाठी. हाँ ठीक है, धन्यवाद मास्टर। ध्यान करना है तो फिर से इसी